हेलो 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 जीवन ज्योति चर्च, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रभु बहुत अच्छा है। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और बाइबल कहती है कि वो भला है और भलाई ही करता है। ही इज अ गुड गॉड एंड वॉट एवर ही डज इज परफेक्ट। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष दे सकूं, आपके साथ कुछ बांट सकूं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर जो कुछ करता है उस पर विश्वास करें और इस बात का विश्वास करें कि हम जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलजुल के भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। हमारा परमेश्वर भला है, बहुत प्रेमी परमेश्वर है, बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मगर तब भी जब कुछ चीज़ें खराब होती हुई दिखाई देती हैं, अजीब अजीब से हालात होते हैं, तब कई बार दिल में ख्याल आता है, प्रभु ऐसा क्यों? तेरे से प्यार करने वालों को कभी कभी बहुत से दुख से होके क्यों जाना पड़ता है, बहुत सी तकलीफों से होके क्यों जाना पड़ता है। और अक्सर हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि हमें तो परमेश्वर ने ऊंचे स्थानों पर बिठाया है, फिर हमारे जीवन में वादियां क्यों, फिर हमारे जीवन में नीचे रास्ते क्यों। और कई बार दिमाग में बात आती है कि ये वैलीज हमारे जीवन में क्यों आती हैं, ये वादियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं। और आज आपको इसी थॉट के ऊपर परमेश्वर के वचन से आशीष देना चाहता हूं और आपको उभारना चाहता हूं कि हमारी आशीषें इस बात से निर्भर ही नहीं करती कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हमारे जीवन की आशीषें परमेश्वर के मुख से निकलते ही पूरी हो जाती हैं। उसने कहा है, धर्मियों से कह दो उनका भला ही होगा। तो सोच के देखिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, निचले रास्ते आए, खराब रास्ते आए, हालात खराब हो, कोई वायरस आ जाए, चीजें बंद हो जाएं, वो कह रहा है धर्मियों से कह दो उनका भला ही होगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका भला ही होगा। और कभी कभी जब आपके दिल में ख्याल आए कि आखिर ऐसा क्यों हमारे घर में कभी ऐसा हो जाता है, क्यों कभी हमारे आर्थिक समस्याएं जाती हैं, कभी कभी क्यों दर्द होते हैं, कभी कभी क्यों चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसी हमने ना दुआ करी ना हमने कभी सोची। उसका सिर्फ एक ही महत्व होता है हमारे जीवन में, वो ये कि परमेश्वर हमारे कठिन रास्तों को भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो दाऊद अपने घर में सबसे छोटा भाई था और उसके पापा, उसके भाई और राज्य के लोग उस पर इतना भरोसा भी नहीं करते थे कि लड़ाई के वक्त दाऊद को इस्तेमाल किया जा सके। तो लिखा है कि जब दाऊद के भाई मैदाने जंग में थे, लड़ाई में थे, तब दाऊद के पिता ने दाऊद से कहा कि तू अपने भाइयों के लिए खाना ले जा। यानी कि उसकी सिर्फ इतनी सी अहमियत थी कि वो अपने भाइयों को खाना पहुंचा सके, एक छोटा सा काम। इसका मतलब ज्यादा बड़ा काम दिया नहीं गया है, ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, ज्यादा कुछ जानते नहीं है दाऊद को, समझते नहीं है दाऊद को। तब लिखा है बाइबल में, दाऊद खाना लेकर के लड़ाई के मैदान में जाता है और उसे सुनाई देता है कि गोलियत, एक पलिश्ती, परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है और कह रहा है कि आओ मुझसे लड़ो, और सब डरे हुए हैं। तब आपको कहानी शायद मालूम है, बाइबल कहती है कि दाऊद ने कहा कोई लड़ क्यों नहीं रहा है। तब सबने कहा कि कोई लड़ने वाला है ही नहीं जो इस बड़े योद्धा के सामने खड़ा हो सके। तब दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा। मैं चाहता हूं आज आप इस बात को सोचें कि जब दाऊद पहाड़ पे खड़ा हुआ, गोलियत की आवाज सुन रहा था। गोलियत था कहां? गोलियत था एक वैली में, गोलियत था एक वादी में जो पहाड़ से नीचे उतर के ही आती है। और तब लिखा है, दाऊद ने जब इस बात को कहा कि मैं लड़ने जाऊंगा, तब उसने 5 पत्थर उठाए। मगर वो 5 पत्थर भी कहां थे? वो 5 पत्थर उसने पहाड़ के ऊपर से नहीं उठाए, वो 5 पत्थर उसने उस नदी में से चुने जो नीचे बह रही थी, जो वैली में बह रही थी। यानी जब परमेश्वर हमारे जीवन में या यूं कह लीजिए, जब हमारे जीवन में कुछ खराब हो रहा होता है, तब परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थान में रोए नहीं, बिलके नहीं, कंप्लेन ना करें, मगर उसी कठिनाई के स्थान में
हम अपने आश्चर्य कर्म को ढूंढ सकें, अपने अपने उन पत्थरों को ढूंढ सकें जिससे हमें विजय मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दर्द में छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने हमें तकलीफों में छोड़ नहीं दिया है। उसने कहा है मैं उसी स्थान में तुम्हें तुम्हारा आश्चर्य कर्म दूंगा। तब लिखा है दाऊद ने 5 पत्थर उठाए और आपको कहानी मालूम है कि उसने गोलियत को मार गिराया। यह कहानी मैंने आपको क्यों बताई? इस कहानी को बताने के पीछे एक बहुत बड़ा एक महत्व है। दाऊद एक योद्धा है, दाऊद के अंदर राज्य चलाने की सामर्थ्य है। दाऊद एक छोटा सा बालक नहीं है जिसे पहचाना ना जाए, दाऊद के अंदर बहुत कुछ है। यह कब सामने आया? यह सामने तब आया जब उसने गोलियत का सामना किया। यह सामने तब आया जब उसने गोलियत को हराया। यानी कई दफा हमारे जीवन में खराब रास्ते, नीचे स्थान इसलिए नहीं आते कि परमेश्वर हमसे नाराज है, अरे लग रहा है शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। नहीं, इसलिए नहीं आते। वो इसलिए आते हैं ताकि उन परेशानियों में से जाते समय हम उसे पहचान सकें जो हमारे अंदर रहता है। हम जान सकें कि परमेश्वर में हम कौन हैं। हम जान सकें कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है उसमें सब कुछ कर सकते हैं। जब परीक्षा सामने आके खड़ी होती है तभी हमें मालूम चलता है कि हम उस परीक्षा को पार कर जाने के लिए तैयार करे गए हैं परमेश्वर के द्वारा। इस वीडियो से आपको यही उभारना चाहता हूं कि आपके जीवन के कुछ खराब पल इसलिए नहीं आते कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या परमेश्वर आपसे नाराज है, आपसे गलती हो गई है। वो तो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, वो हमारा पिता है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम उन हालातों में अपने आप को पहचान सकें, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने रखा है हम उसे देख सकें। दाऊद के अंदर एक योद्धा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर ने गोलियत का इस्तेमाल किया ताकि इज़राइल दाऊद को पहचान सके। परमेश्वर आपकी वादियों को इस्तेमाल करेगा ताकि आप, आपका परिवार और ये संसार आपको पहचान सके कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है, आप कितना परमेश्वर में आग से भरे हैं। सो उत्साहित रहिए। मुझे मालूम है ये दिन बड़े कठिन दिन है, लॉकडाउन है, सब चीजें बंद हैं, सब चीजें रुकी हुई हैं, मगर सब चीजें शारीरिक रूप में रुकी हुई हैं, मगर आत्मिक रूप में सब चीजें बहुत आयत से और बहुत अच्छे तरीके से सब वैसे ही चल रही हैं। वरन आत्मिक तरीके से आप और बढ़ सकते हैं, आत्मिक तरीके से आप और उन्नति कर सकते हैं। तो खूब एक्साइटेड रहिए, खूब दुआ करिए, परमेश्वर में लॉलीन रहिए। मैं विश्वास करता हूं इस लॉकडाउन के बाद कलीसिया यानी यीशु मसीह की देह और सामर्थ्य तरीके से संसार के सामने प्रकट होगी। अगर थोड़ी सी रोशनी डालूं तो जब एस्तर रानी राजा के सामने लाई जानी थी, जब राजा ने ऐलान किया कि मैं एक रानी चुनूंगा, तब लिखा है उससे पहले एस्तर रानी को वक्त दिया गया कि वो तैयार हो सके। उसे कई महीनों तक सजाया गया, संवारा गया, उसे इत्र से नहलाया गया, उसके बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स करे गए कि वो और सुंदर हो सके। एक राजा के सामने प्रेजेंट करने के लिए, प्रकट होने के लिए एक महिला को तैयार किया गया। मैं सोचता हूं परमेश्वर ने अपनी देह को, अपनी दुल्हन को यह वक्त दिया है कि हम और तैयार हो सकें और उसके नजदीक जा सकें और खूबसूरत हो सकें, ताकि जब परमेश्वर के न्याय का दिन आए तब ये कलीसिया बेदाग, बेझुर्री और खूबसूरत तरीके से अपने राजा के सामने प्रकट की जा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी के खराब पल आपके अंदर का दाऊद बाहर निकालने के लिए आते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।